हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क कैसे कहते हैं और नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि नीड ऑफ़ नेटवर्क क्या है, हमारे साथ नेटवर्क क्यों ज़रूरी होता है और उसके हमारे साथ क्या क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद हम जानेंगे कि नेटवर्किंग कैसे कहते हैं, यानी नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग की डेफिनेशन करेंगे और यह जानेंगे कि नेटवर्क और नेटवर्किंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क में हमारे साथ आता है कि नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू सम टाइप ऑफ मीडिया दैट दे कैन शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि नेटवर्क कंप्यूटर की कनेक्शन का एक ऐसा तरतीब है जिससे हम डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं या सेंड और रिसीव कर सकते हैं किसी मीडिया के ज़रिए। किसी मीडिया के ज़रिए जब हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो गए होते हैं और उनके बीच में डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग हो सकता हो, तो वो बेसिकली नेटवर्क है, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। डेफिनेशन को और से सुनिए। नेटवर्क बेसिकली कनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कनेक्शन है थ्रू सम टाइप ऑफ मीडिया, यानी किसी मीडिया के थ्रू। यहाँ पे मीडिया का मतलब है जैसा कि हब, स्विच, राउटर एटसेट्रा। उसके अलावा बहुत सारी मीडियाज हो सकती हैं जो कि बेसिकली नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है और जिसके ज़रिए डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग हो सकता है। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, डायग्राम में बेसिकली हब का एग्जांपल है जिसके साथ चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ये इन चार कंप्यूटर के जो कनेक्शन का जो मीडिया है वो बेसिकली हब है और इस हब के थ्रू ये कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो नंबर 4 के साथ बेसिकली डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली डेटा सेंड या रिसीव कर सकता है और उसके साथ साथ वो इस कंप्यूटर से रिसोर्स भी शेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली एक प्रिंटर है। तो ये जो तीन कंप्यूटर्स हैं, ये तीन, हर एक कंप्यूटर के पास एबिलिटी है कि वो इस प्रिंटर से प्रिंट निकाल सके, क्योंकि ये जो सारे जो डिवाइसेस हैं ये एक मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है जिसे हम हब के नाम से जानते हैं। इस वजह से जो प्रिंटर है वो इन तीनों कंप्यूटर्स का जो प्रिंट है वो निकाल सकता है। यानी कोई भी कंप्यूटर उसको ऑर्डर्स दे दे, यानी इस कंप्यूटर में अंदर क्लिक करे प्रिंट के ऊपर, तो वो जो यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो बेसिकली प्रिंट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड है। तो अब आते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन में है कि कंप्यूटर नेटवर्क लिंक्स टू और मोर कंप्यूटर सो दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एटसेट्रा। इस डेफिनेशन का भी वही मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब हमारे साथ लिंक होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, ज्वाइन होते हैं या कनेक्ट होते हैं, जिसके ज़रिए हम डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं या रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। जैसा कि प्रिंटर, जैसा मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि सारे के सारे कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर ही कनेक्टेड था। कोई भी कंप्यूटर चाहे तो उससे प्रिंट निकाल सकता था। तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक नेटवर्क है जिसके ज़रिए हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं। जैसा कि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब है बेसिकली प्रिंटर शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग में आता है, क्योंकि प्रिंटर एक डिवाइस है और जिसके ज़रिए हम प्रिंट निकालते हैं, तो ये बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग है। और डेटा शेयरिंग में हमारे साथ फाइल्स आते हैं। फाइल्स यानी वीडियो शेयर कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हो गए होते हैं नेटवर्क के थ्रू, उसके बीच में, यानी वो एक दूसरे को वीडियो शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे को कोई जो ऑडियो शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, यानी कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं वो अपने नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। और उसके साथ हमारे साथ रिसोर्स शेयरिंग भी आता है। रिसोर्स शेयरिंग में हमारे साथ जैसा कि प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा, यानी प्रिंटर हम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में और स्कैनर्स हम शेयर कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में बेसिकली ये चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क में एक मीडिया के थ्रू जिसे हम हब के नाम से जानते हैं। तो जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो कंप्यूटर नंबर 4 से डेटा शेयर कर सकता है, रिसोर्स भी शेयर कर सकता है।
यानी वीडियो, ऑडियो या कोई भी फाइल हो वो अपने इस नेटवर्क के थ्रू इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को आसानी से जा सकता है। तो ये बेसिकली नेटवर्क की खसूसियत है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया है और ये बेसिकली उसका डायग्राम है। अच्छा, तो अब आते हैं हम नीड ऑफ नेटवर्क की तरफ, कि हमारे साथ नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम बेसिकली इसे यूज़ क्यों करते हैं। इनमें जो हमारे साथ सबसे पहले 2 पॉइंट्स है उसे हम एक ही पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें हमारे साथ है फास्ट कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। फास्ट कम्युनिकेशन हम बेसिकली इस वजह से हैं, नेटवर्क में हमारे साथ फास्ट कम्युनिकेशन इस वजह से होता है क्योंकि नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स हमारे साथ एक ही नेटवर्क में पहले से ही कनेक्टेड होते हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत ही फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं या बहुत ही फास्टली डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, यानी दूसरे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हम अपने कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे कंप्यूटर में होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेटवर्क के ज़रिए हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और प्रिंटर एक ऑफिस के लिए कैसे काम कर सकता है? प्रिंटर एक ऑफिस के लिए इस तरह काम कर सकता है क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्टेड हुए होते हैं। उस नेटवर्क में एक प्रिंटर भी कनेक्टेड हुआ होता है, यानी कोई भी उस ऑफिस का कोई भी कंप्यूटर उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो प्रिंट करे, यानी कोई भी कंप्यूटर ऑर्डर दे सकता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे। तो जो प्रिंटर होगा वो उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो प्रिंट कर लेगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क के थ्रू होता है। और उसके बाद लास्ट हमारे साथ है वर्चुअल एजुकेशन एंड बिजनेस। वर्चुअल एजुकेशन बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ इशारा है कि टीचर फिज़िकली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है। जैसा कि मैंने ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की है और आप इस वीडियो से लर्निंग कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? ये वर्चुअल एजुकेशन है। मैं आप लोगों के सामने फिज़िकली तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे वीडियो से लर्निंग कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? वर्चुअल एजुकेशन। और बिज़नेस का मतलब है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, यानी ऑनलाइन जितने भी कारोबार होते हैं वो बिज़नेस में आता है। अब आते हैं नेटवर्किंग की डेफिनेशन की तरफ। नेटवर्किंग में हमारे साथ है कि द प्रोसेस ऑफ इंटर कनेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। या हमारे साथ है कि शेयरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। बेसिकली इसका मतलब ये है कि नेटवर्किंग हम उस अमल को कहते हैं, यानी ये जो नेटवर्क में हमारे साथ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं, वो कंप्यूटर जो रद्द-ए-अमल इख्तियार करते हैं, यानी उन कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। या हम इसको सिंपल वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली वो प्रोसेस है या वो रद्द-ए-अमल है जो कि उन कंप्यूटर्स का, जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड हुए होते हैं, वो उन कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली नेटवर्किंग होता है। नेटवर्किंग बेसिकली नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट हो गए होते हैं, उन नेटवर्क की जो प्रोसेस को, उन नेटवर्क की रद्द-ए-अमल को, उन नेटवर्क की प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक नेटवर्क है और ये भी एक नेटवर्क है, जो कि 2 इमेजेस के थ्रू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली हमारे साथ एक नेटवर्क है जो कि हब के थ्रू कनेक्टेड है। 4 कंप्यूटर्स हैं हमारे साथ। ये एक नेटवर्क तो है, जो तो हम जान गए, लेकिन इस नेटवर्क का जो प्रोसेस होता है इन कंप्यूटर्स के साथ, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू ये कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयरिंग और रिसीविंग करते हैं, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। उस प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर्स कैसे एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में या इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग वगैरह जो होती है, वो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है? नेटवर्किंग होता है, क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसके ज़रिए हम डेटा शेयरिंग और रिसीविंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे नेटवर्किंग कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इस एग्जाम्पल पे समझ गए होंगे।